आपका? मेरा नाम प्रदीप चौधरी है। हाँ जी, बताइए क्या? जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी और किसान महापंचायत से जुड़ा हुआ हूँ। इस रोड के बारे में मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, केंद्र सरकार को, कि इस रोड की ज़रूरत ही नहीं है। किसानों की ज़मीन, भारत की आबादी वैसे ही 140 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। देश का अन्नदाता जो पूरे देश का पेट भरता है, भारत सरकार इस किसानों के पीछे पड़ी हुई है। कभी तो जो है काले कानून लेकर आती है, उनको रद्द करवाया, तो अब जो है कोटपुतली से 3 एक्सप्रेसवे जिनकी ज़रूरत ही नहीं है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो उपयोगी भूमि है, जो जिसमें जो अच्छी पैदावार होती है, उसको पूंजीपतियों के लिए मात्र उसी मकसद से तैयार करके और रोड निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को ये सोचना चाहिए कि जो देश हित में काम करना चाहिए, ये रोड किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, पूंजीवाद के हित में जरूर है, और पूंजीवाद से देश नहीं चलता। सरकार को सभी पक्षों को पूरे देश की सोचनी चाहिए। सरकार अंधी हो रही है, किसानों की जमीन हड़पने का प्रयास हो रहा है, राजस्थान में खेजड़ी काटी जा रही है, सोलर प्लांट लगाए जा रहे हैं, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ाया जा रहा है, पर्यावरण संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। तो ये हर एक देशवासी के लिए खतरा है। अरावली के पीछे पड़े हुए हैं। अरावली की परिभाषा तय कर दी, 90-95 मीटर से अगर कोई पहाड़ नीचा है तो वो अरावली नहीं है। ये अजीबोगरीब बातें विचलित करती हैं। सरकार को हमें कहना चाहते हैं, अब कब तक आपका धरना चलेगा? ये हमारा धरना तब तक चलेगा, अभी तो हमारा 3 दिन का है, और बढ़ा सकते हैं, और हम जब तक ये जो है निरस्त नहीं हो जाता है तब तक धरना चलता ही रहेगा, और ये रोड नहीं बनने देंगे हम। सरकार किसानों की जमीन छीनने के लिए और जमीन, जंगल, जानवर, ये जो कृषि प्रधान भारत की समृद्धि का प्रतीक है, उसके विपरीत नीति बनाने के लिए ग्रीन फील्ड के नाम से भ्रांति पैदा कर रही है, ग्रीन को ख़त्म कर रही है, और पूरे पर्यावरण में प्रदूषण फैलाने की तैयारी कर रही है। इसी का नाम है कोटपुतली से लेकर किशनगढ़ तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे। उसको निरस्त कराने के लिए ये लड़ाई चल रही है, और आज उसी लड़ाई के क्रम में 3 दिवसीय धरना आज शुरू हुआ है। आज रहेगा, कल रहेगा, परसों रहेगा, और इसकी एक मात्र मांग है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे निरस्त करो। और सब किसानों की एक ही आवाज़ है, यहाँ से लेकर किशनगढ़ तक तिरंगा चेतना यात्रा हो चुकी, ट्रैक्टर रैलियाँ हो चुकी, आपत्तियाँ हो चुकी, एक ही आवाज़, और वो आवाज़ है, जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे। इसके लिए ये आज धरना है। फिर सरकार को लगातार चेताते रहे, सरकार कान खोल के सुन ले। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे किसानों की लाश पर बनेगा, उसके पहले नहीं। तो कलेक्टर से ज्ञापन भी दिया है या फिर सिर्फ धरना प्रदर्शन है? ये धरना रहेगा। परसों जब ज्ञापन पूरा होगा, ये पूरा होगा धरना, तब ज्ञापन देंगे। तो ज्ञापन देने का कार्यक्रम रहेगा परसों, और ये आज और कल ये धरना रहेगा, परसों ज्ञापन देंगे। इस आंदोलन में किसी राजनीतिक पार्टियों का भी आपने सहयोग लिया है क्या, या आप चाहते हैं कोई राजनीतिक पार्टियां भी सहयोग करें? हम ये चाहते हैं कि राजनीतिक दल जितने भी हैं वो जनहित के लिए लड़ते हैं ना, तो हम नहीं कहें तो भी इनको लड़ना चाहिए। और किसान तो किसी बैसाखियों के सहारे नहीं लड़ना चाहता। किसान अपनी लड़ाई लड़ना जानता है और जीतना भी जानता है। इसलिए हम चाहेंगे कि जितने भी राजनीतिक दल हैं वो भी बोले हैं, उनके लिए विधानसभा है, लोकसभा है, उनमें विरोध करें, बहिष्कार करें, एक साथ आकर नारेबाजी करें। बाकी कामों के लिए वो तो करते हैं सदन में, लेकिन इस काम के लिए वो नहीं कर रहे। इसलिए इसका किसानों को दुख है कि राजनीतिक दल वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन किसान की अधिकारों की जब बात है, उनकी रक्षा के लिए खड़े नहीं होते। और इतना उनको स्वतः खड़ा होना चाहिए, कोई कहे या नहीं कहे।